इंसान रोजी रोटी के लिए कोई भी खतरा मोल लेने से नहीं चूकता, कोई भी खतरा उठाने से पीछे नहीं हटता। और ऐसे ही खतरनाक काम से जुड़ी है ये सपेरा लोग जो सांपों को पालते हैं, जो इनकी रोजी रोटी है। जी हाँ, मैं हूँ अभी इलाहाबाद के कपारी गांव में, जो सपेरों की बस्ती है। जैसा कि आप धुन सुन रहे होंगे, हमारे पीछे से हर घर से कुछ न कुछ बीन की धुन सुनाई पड़ती है और हर घर में सांप हैं, हर घर के लोग इसको पालते हैं। आइए बात करते हैं कुछ युवाओं से और उनसे समझते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और सांप को पालने के लिए उन्हें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सांप हमारा धंधा है, रोजी है हमारी, उससे मांगते खाते हैं हम लोग। अपना जीवन अर्पण चल रहा है, काम धंधा भी कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो पढ़े हैं, कोई काम धंधा नहीं उनको मिल रहा है, सब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम लोगों को ये ख़ानदानी समझ लो कि रिवाज है। जैसे हमारे दादा बाबा पीढ़ी हमारी जो गुजर गई, वो सब ये सर्पों का धंधा करते हुए पकड़ते हैं, परोपकार करते हैं। लोगों के घर में है जैसे तो पकड़ लिया, किसी को काट लिया तो झाड़ फूँक कर दिया, अपना जड़ी बूटी से बचा दिया। और जैसे कोई भी समस्या सर्पों को लेकर किसी अगले को होती है तो हम लोग उसका सहयोग करते हैं। तो ये जो सांप पालने का हुनर है जी, ये कितने साल से आपको सिखाया जाने? ये हमारे पैदाइशी हुनर है। हमारे दादा बाबा पीढ़ी जब से हम लोग इस संसार में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तब से हम लोग सर्पों का धंधा ही कर रहे हैं। सर्प पकड़ रहे हैं, रख रहे हैं, पाल रहे हैं, उसको मांग खा रहे हैं, लोगों का परोपकार कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। जैसे जड़ी बूटी देना है, किसी को बचा दिया, किसी के घर में है सांप पकड़ लिया, बस हमारा इतना ही धंधा है साहब। और कोई धंधा नहीं, खेती किसानी हम लोगों के पास है नहीं, जगह ज़मीन है नहीं। वोट हम लोग भी देते हैं, सरकार हम लोगों को भी जानना चाहे तो जान सकती है, लेकिन जान के भी अनजान बना रखा हम लोगों को। कौन कौन से सांप आप लाते हैं? कम विष वाले लाते हैं या कुछ ज़्यादा विष वाले होते हैं? कैसे पकड़ते हैं? हम लोग हर ही प्रकार का सांप पकड़ लेते हैं सर। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सांप पकड़े हैं। एनाकोंडा के अलावा, स्नेक कोबरा के अलावा हर एक जीव हम लोगों ने पकड़ा है। कुछ ज्ञान होता है, कुछ गुरुओं का कृपा भी है, कुछ उन लोगों की। जैसे हमारी क्या गुरु कोई मंत्र वगैरह बताते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसके बाद आप पकड़ना शुरू करते हैं? नहीं, गुरु मंत्र यही है। जैसे हम लोगों का जो डर है, कोई भी आदमी है उसका डर निकालना है, तो एक बार डर निकाल दिया। जैसे हमको यही बता दिया कि ये गुरु मंत्र है, आप इसको पकड़ो। एक बार पकड़ लिया तो समझ लो वो डर निकल गया। अब काहे का मंत्र है, काहे का गुरु मंत्र, फिर वो केवल डर गुरु मंत्र है हमारा। लेकिन सांप तो अगर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो वो काट भी लेता है। बिल्कुल काट लेते। तो जड़ी फिर होती है हम लोगों के पास, जड़ी होती है। कोई भी जड़ी होती है कोई भी जड़ी नहीं, हाँ कोई भी सांप हो। जैसे विषैला सांप है तभी वो काम करेगी, गैर विषैला सांप है तो उसमें काम नहीं करेगी। और ये क्या है? ये क्या है आपका? बाजा है, बीन बाजा है, इसी को बजा के हम लोग। जरा बजा के दिखाइएगा हमको। बड़े कालों से हम लोग लड़ते हैं, पेट न हो तो भेंट न हो। हम लोगों के पास कोई नौकरी सर्विस, कोई बिजनेस होती, कोई खेती किसानी होती तो हम लोग ऐसे से कालों से नहीं लड़ते। सरकार आज कहती है सांप पकड़ना गुनाह है, सांप रखना गुनाह है। हम सपेरा हैं, ज़िंदगी से ख़ानदानी हमारा यही धंधा है। अगर हम ये भी छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जिएंगे हम लोग जाके। ना नौकरी है, ना सर्विस है हम लोगों के पास, न कोई काम है, न कोई धंधा है। मुझे आप सांप के बारे में बताइए कि इस सांप को आप कितने दिन तक इसको अंदर रख सकते हो? क्या इसको क्या खाना पानी देना होता है? जी सर, इसको हम 11 दिन रखते हैं, 15 दिन रखते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो खतरा कर देता है, हमला कर देता है, किसी को काट लिया, जैसे कोई मर गया है तो उसको थोड़ा सा टेंशन की समझ लो, चाहे गुस्से की वजह समझ लो, चाहे अगला जो रो रहा है उसका दुख देख के 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन रख लेते हैं। ये मतलब इनका ये कहना है कि अगर सांप ने कोई गुनाह किया है तो सजा उसके गुनाह के हिसाब से दी जाती है, तय दिन उसके हिसाब से रखते हैं। दिन रखते हैं, महीना नहीं रखते, साल नहीं रखते। सांप काटने से किसी की मौत हो गई तब उस सांप का क्या करते हो? बस उसको 21 दिन रखेंगे हम लोग और फिर ले जाकर डभोरे के जंगल में छोड़ देंगे उसको। 21 दिन रखेंगे, मांगेंगे, खाएंगे उसको। गाँव गमाई शहर है जैसे घुमाएंगे उसको, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद ले जाके छोड़ देंगे। इसको आप क्या देते हो खाने में? इसको जैसे चावल की माड़ है, दाल का पानी है, कच्चा अंडक है, अंडा कच्चा है, चूहा है, मेढा के चिड़िया है। ये मांसाहारी ज़्यादा होते हैं सर। ये सर्प 6 दिन में, 7 दिन में, हफ्ते में एक बार भोजन करते हैं। अच्छा, 6 दिन में एक बार भोजन? हाँ। और ये परेशान नहीं हो जाते गर्मी में? इनको तो बहुत नहीं नहीं, वो सब व्यवस्था बनी हुई है। आप थोड़ा यहाँ हाथ लगा के देखो, वहाँ वो तो बंद है, यहाँ थोड़ा हाथ लगा के देखो। मैं हाँ, सब व्यवस्था उसकी बनी हुई की है। हाँ।
तो ये टेढ़ा होके इसको, इसकी हड्डी तो होती नहीं है। नहीं नहीं, हड्डी होती है, ये तो बहुत हमने सुना बड़ा है है। कि उसको अगर उल्टा घूम जाए तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। नहीं नहीं, उसको कैसे भी वो होता है, उसकी हड्डी इस आकार से उसका शरीर बना हुआ है। अगर आपको कोई धंधा रोजगार मिले, ये आपका पैतृक काम है, जी जी तो क्या इसको आप छोड़ना चाहेंगे? जी, छोड़ना चाहेंगे सर। हम तो सोच ही रहे हैं कि हमको कोई नौकरी मिल जाए, कोई सर्विस मिल जाए, कोई धंधा में कुछ तो मिल जाए कि हम लोग भी ये जीव जंतु सब पकड़ना छोड़ दें, भीख मांगना छोड़ दें, गली गली भटकना छोड़ दें। कौन चाहेगा कि गली गली भटके हम? कौन चाहेगा गली गली भीख मांगे, गली गली गाली से हैं, गली गली धक्का से हैं? लेकिन मजबूरी है, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के पास, कोई खेती किसानी नहीं है, कोई हम लोगों के पास काम धंधा नहीं है, इसलिए मांगना पड़ता है साहब। अब किसी के छोटे छोटे बच्चे, सांप निकल आए, बच्चे लोग डर जाते, अब तो बुलाते हम घर। बड़े बड़े राजा राजमहल छोड़ देंगे जहाँ भोलेनाथ का वास हो जाएगा, तो सब रात रात भर दिन दिन भर भागी भागी फिरते इसको हैं। आप कैसे रखते हो? इसको क्या कभी बाहर भी निकालते हो? जी बिल्कुल, बाहर निकालते हैं इसको, टहलाते घुमाते खिलाते पिलाते हैं, सब इसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं। तो इसको रात कोई में इसको दिक्कत क्या इसे बंद रहता है? नहीं, रात में छोड़ देते हैं इसको टहलने के लिए। जैसे तो क्या गांव में टहलता रहता नहीं, घर पे अपने छोड़ते हैं, अपने घर पे छोड़ते हैं, घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा टहल लिया, फिर उठा के बंद कर दिया, अपना इसको छिड़क के व्यवस्था बना के एक किनारे हवा में रख दिया। है? अगर इनको मान लो कभी भूल गए टहलाना तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। जब बच्चे आदमी भी होते हैं घर में तो डर जी नहीं जी, लगता है? नहीं नहीं, कोई नहीं डरता, घर के बच्चे तो बच्चे भी इसको पकड़ लेते हैं? सब पकड़ लेंगे, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी हो। अच्छा, इसका क्या, इसका विष वगैरह निकाल देते हो आप या कुछ दांत वांत रहते हैं? इसका विष निकाल देते हैं साहब। दांत जैसे रहता हम है लोग खाने में। घूमते हैं, बच्चों के भी पास जाते हैं, जैसे समाज है, अभी बैठ गए हम निकाल के दिखाने लगे तो जीव जंत बहुत से आदमी ऐसे भी हो जाते हैं कि बाबा भोले की माला हमारी गर्दन में पहना दो, तो जब उसके अंदर विष रहेगा तो फिर गलत है। बच्चे भी हैं, बहुत से छू भी लेते हैं, बाबा भोलेनाथ हमको पैर पड़ लेने दो, तो उसमें विष रहेगा तो कहाँ कोई आ पाएगा सामने। बच्चा मान लो किसी को धोखे में काट लिया, किसी को दिक्कत हो जाए तो फिर तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए विष नहीं रखते हैं। दांत रहते हैं इसके, खाने वाले भी दांत रहते हैं, वो विष वाले 2 दांत है वो वाले निकाल देते हैं। ये क्या है? ये माला है, हम्म। ये नाग दमन बूटी है। अच्छा, तो इसको आप हमेशा पहने रहते हैं? हाँ, 24 घंटा कहीं भी दिख जाए दौड़ा के पकड़ ले, चाहे हिट के पकड़ ले। सांप पकड़ लेते हो? नाग नागिन बिच्छू बिछ खोपड़ा कोई भी हो दौड़ा के पकड़ लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो अब काम ही यही है हम लोगों का, और क्या। जो सांप पकड़ता है, जो बच्चे हैं जैसे नहीं पढ़े लिख रहे हैं, बहुत से अफसरों के भी बच्चे हमने देखे हैं, अफसर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या अफसर का दोष? अच्छा, ये बूटी आपने पहन रखी हाँ, है? थोड़ा थोड़ा बांध ही रखते हैं, जैसे गर्दन में नहीं भी है हमारे पास, कहीं देख लिया हमने दूर, देख रहे हो जो पकड़ता है तो उनके गर्दन में भुजा में पड़ा है, बांध रखा है। हाँ, तो ये कहाँ से आती है बूटी? ये हम लोग चित्रकूट से लाते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी। अच्छा, पहाड़ी पे जाते हो लेके हाँ, आते लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट, हो? हाँ वहीं से लाते हैं। सांप भी नेपाल वहीं से भी लाते जाते हैं। नहीं, सांप तो हर जगह पूरी पृथ्वी में सांप ही सांप है, कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी किसी के घरों में सबसे निकले खतरनाक आए। सांप कौन सा होता है? सबसे खतरनाक सांप हमारे तो जो हमने पकड़े हैं, एक ये होता है, एक तक्षक होता है। अच्छा, तक्षक देखा है? पकड़ा है हमने, अच्छा, वो पकड़ा कैसा है, होता है? है भी हमारे पास। तो अभी आपने देखा हमारे साथ 2 युवा साथी थे और पूरा जो गांव है वो सपेरों का गांव है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सांप से नहीं डरते हैं, ये अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। तो इनसे हम बात कर रहे थे और इन्होंने जो अपनी बात रखी है कि अगर इनको कोई दूसरा मौका मिले, दूसरा रोज़गार मिले तो शायद ये इस काम को नहीं करना चाहेंगे और ये अपने पारंपरिक पेशे से दूर होके ये अपनी जीवन यापन के लिए कोई इज्जत वाला काम करना चाहेंगे। इनको भी अच्छा नहीं लगता है और ये पूरे दिन भीख मांग के या लोगों से मांग के काम करना पड़ता है। ये सपेरों की बस्ती है, तो पूरा गांव सांप को पालता है और रात में ये सांप को खुला छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए। घर में बच्चे रहते हैं, सांप जैसे हम लोग जानवर लोग पालते हैं या अपने खूंटे से बांध के रखते हैं, सांप भी इनका दोस्त होता है, खूंटे से बंधा होता है और ये कोई भी सांप पकड़ सकते हैं, तक्षक से लेके कोबरा तक सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते रहिए गांव जंक्शन, बने रहिए हमारे साथ।